Yes, Bihar. Brilliant. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा दौरे पर आई थी। कोटा के सभी कोचिंग संस्थानों के बच्चों से संवाद किया। एक एक कर सभी राज्यों का नाम पुकार रही थी। जैसे ही बिहार का नाम पुकारा तो आश्चर्यचकित रह गई कि बिहार की जो संख्या देखकर जो बिहार के बच्चे हैं इनके बीच हम मौजूद है। हम बात करते हैं। क्या नाम है? श्रेया। बिहार में ऐसी क्या कमी है जो आपको कोटा खींच लाई? कोटा में एजुकेशनल सिस्टम ज़्यादा अच्छा, हर साल यहाँ से रिजल्ट्स आते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 हमेशा कोटा से आते हैं। तो एजुकेशन के लिए कोटा ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे बिहार में ऐसा क्या होना चाहिए मुझे जैसे आपको कोटा नहीं आना पड़े? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है ना वहाँ चेंज होना चाहिए। एंड एज वेल वहाँ के लोगों के जो थॉट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पहले थॉट चेंज करे, देन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करे, क्योंकि वो बाकी सब जगहों से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होना चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि कोटा में जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, तो मुझे लगता है वैसा ही सिस्टम वहाँ भी होना चाहिए। तो क्या परेशानियाँ आती हैं आपको कोटा से यहाँ बिहार से यहाँ आके? कितने पैसा खर्च होता है? किस परिस्थिति में आप सारा पढ़ाई कर रहे थे? जी हाँ, ये हम लोग सब जानते ही हैं कि पैसे तो बहुत ज़्यादा ही खर्च होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप एजुकेशन चाहते हैं उस तरीके से पैसे भी लगते हैं। तो अगर आप हायर स्टडी के लिए आते कहीं भी जाते, नॉट मैटर इज दैट कि आप कोटा में ही आए, आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे लगते हैं। तो that's क्या नाम है आपका? आस्था झा। हाँ, तो क्या इंतजाम होना चाहिए बिहार में कि आपको कोटा ना आना पड़े? जैसे कोटा में एक इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, यहाँ पर हमें सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे दिखते हैं और इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जिसमें आइलैंड सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो बिहार में भी और भी मतलब कोचिंग सेंटर्स खुलने चाहिए और वहाँ भी एक शांति जैसा माहौल और एक पढ़ने लिखने वाला माहौल होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम वहाँ का अच्छा करना चाहिए। और भी बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में क्या इंतजामात होने चाहिए कि आपको कोटा ना आना पड़े? बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नीट IIT जैसे कोचिंग्स के लिए बहुत कम है। कुछ है पटना में, पर वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिहार के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि कम फीस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को इतनी दूर ना आना पड़े। तो निर्मला सीतारमण जी आई थी, केंद्रीय मंत्री जी। तो जैसे ही बिहार का नाम पुकारा तो बिहार की संख्या देख के चौंक गई एकदम से कि इतने लोग बिहार से आए। जी, LN में सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार के ही आते हैं, हमारे क्लास में भी हैं इनफैक्ट। तो क्या होना चाहिए बिहार में? आपको लगता है कि क्या ऐसा हो कि उसकी वजह से आपको ये बिहार से कोटा नहीं आना पड़े? छोटे छोटे शहरों में इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए। जैसे कि मैं जिस शहर से आई हूँ नवादा से, वहाँ पे इस नीट IIT के लिए कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है जहाँ पे बच्चे पढ़ सके और उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले। तो खुलने चाहिए इंस्टीट्यूट्स। और भी बच्चे हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मणिकांत शुक्ला। अच्छा, क्या आपको बिहार से आने में क्या परेशानी होती है? किस बैकग्राउंड से आते हो? वही नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास लोग हम लोग हैं और यहाँ पे हायर स्टडी के लिए आए हैं। और एज यू नो कि नीट जो है टफ एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक अच्छा गाइडेंस तथा कोचिंग चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं पैसा खर्च करके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्यों चौंक गई बिहार की संख्या देखकर? अब आप देख ही रहे हो संख्या क्यों यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ कमी होगी। दो चीज़ों की ही कमी है मेरे हिसाब से, एक तो एजुकेशन, दूसरा इंडस्ट्री। इसीलिए बिहार थोड़ा पीछे रह गया है। तो अगर वो दोनों फुलफिल होते तो इतने सारे बच्चे यहाँ नहीं रहते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही है। क्या लगता है आपको क्या इंतजाम होने चाहिए? हाँ, क्या इंतजाम होने चाहिए बिहार में कि आपको बिहार से कोटा ना आना पड़े? वही एजुकेशन ही सुधारें, क्योंकि हमारे इतिहास तो सबसे गौरवशाली रहा है। हमारे यहाँ ही सबसे पहले अखंड भारत की स्वप्न देखा गया था, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा वो पीछे रह गया। और वो कोई भी रीजन हो, राजनीतिक रीजन हो। ये आपका क्या नाम है?
मेरा नाम दानिश है। निर्मला सीतारमण आई थी मंत्री दौरे पर, तो जैसे ही बिहार का नाम पुकारा, चौंक रह गई एक संख्या देखकर, तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है चौंकने का कारण है क्योंकि बिहार में उतना इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ जितना एलन यहाँ नाम है। एलन में लिटरेसी रेट बहुत मतलब वहाँ बिहार में बहुत कम ज़्यादा है। आपको नहीं लगता एक ऐसा कोटा जैसा कोचिंग संस्थान एक बिहार में भी खुलना चाहिए? कोटा जैसा एलन को वहाँ एक ब्रांच खुलना चाहिए। काफ़ी वहाँ है एजुकेशन वाले, लेकिन वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते जो एलन प्रोवाइड करता है। किस बैकग्राउंड से आते हो? पापा क्या करते हैं? मेरा पापा गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है। कितना खर्च बैठ जाता है यहाँ पढ़ाई में? क्या परेशानियाँ आती है बिहार से यहाँ आने में? खर्चा उतना ही पड़ता है, ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं है। वहाँ यहाँ क्वालिटी देते हैं तो कुछ ज़्यादा लेते हैं, और जो है मिलता है रहने का खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्या नाम है आपका? स्मृति। क्या परेशानी होती है आपको बिहार से कोटा आने में? किस बैकग्राउंड से आते हैं? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा तो बैंक में, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं। परेशानी यहाँ पे बस थोड़ा बहुत खाने की है, और तो थोड़ा पानी का भी है, और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, सब अच्छे से हो रहा है। पापा क्या करते हैं? बैंक में। बैंक में। कितना खर्च बैठ जाता है ये आप बिहार से यहाँ आते हैं या संस्थानों में? अगर पूरे साल का मिला के देखें तो 2 लाख से ऊपर, मतलब कोचिंग की फ़ी, रहना और फिर ये सब। तो बिहार में ऐसी क्या कमी है जो आपको यहाँ खींच लाती है? बिहार में थोड़ा बहुत पढ़ाई का माहौल नहीं है उतना, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दौरे पे आई थी, बच्चों से यहाँ संवाद किया, हर राज्य का नाम पुकार रही थी। जैसे बिहार का नाम पुकारा तो मतलब ऐसे चिकित रह गई कि बिहार की जो संख्या है उसको देखकर, तो क्या कहना है आपको? वहाँ पे कई इलाकों में, जैसे बिहार के कई इलाकों में थोड़ा पढ़ाई का प्रॉब्लम भी है, मतलब उतनी अच्छी पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती है। कहीं कहीं पे कोचिंग की प्रॉब्लम है, टीचर, स्कूल वगैरह। तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल मिल रहा है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। आपका क्या नाम? आस्था। कहाँ से आप बिहार में? मुजफ्फरपुर। कौन सी क्लास में? अभी 11th में, नर्चर। कब से कोटा में? अभी तो 7 महीने हुए हैं। तो क्या किस बैकग्राउंड से आती हैं? क्या पिताजी का क्या काम करते हैं? हाँ, मेरे पापा आर्मी में हैं, डिफेंस में है वो, और हम वही मिडिल क्लास फैमिली। तो क्या परेशानियाँ आती है यहाँ बिहार से कोटा अगर आप पढ़ रही हैं? यही है कि यहाँ पे अकेले रहना पड़ रहा है, खाने की परेशानी आती है, घर की याद भी आती है। बाकी तो आइलैंड में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के सारे फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बाकी हाँ, हेल्थ की दिक्कत होती है कि बीमार पड़ जाते हैं ज़्यादा। हाँ। तो बिहार में माना जाता है कि बिहार में सब तेज होते हैं। हाँ। तो क्यों बिहार के बच्चों को क्यों इतनी दूर कोटा आना पड़ता है? क्योंकि कोटा में आकर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ मतलब एक इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ाई का, और पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है। वो मतलब पूरा 100% आप अपना दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा रहता है। ऐसी क्या कमी है बिहार में? बिहार में कमी तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पढ़ाई का इतना माहौल नहीं है। बाकी पढ़ाई तो हर जगह से हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बिहार में जो बिहार के बच्चों को कोटा ना आना? हाँ, पहला तो ये कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी सोच थोड़ी मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये मतलब वहाँ पढ़ाई में इतना वो नहीं है, और कोचिंग सेंटर ज़्यादा होने चाहिए, और फैकल्टीज़ जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे और चेंज होने चाहिए, अच्छे फैकल्टीज़ होने चाहिए जो पढ़ाएं सच में। और भी यहाँ बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार सिंह नाम है। कहाँ से हो आप? बिहार से, वैशाली से। किस बैकग्राउंड से आते हो आप? पापा क्या करते हैं? किन परिस्थितियों में आते हैं और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। पापा प्राइवेट जॉब ही करते हैं, ठीक है। और कैसे भी पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब हम पढ़ाई करें, लाइफ में जो अचीवमेंट हो मतलब पाना चाहते हैं वो पाएँ, तो वो उनकी मेहनत है, तो उनका रिजल्ट भी हम ही को देना है। तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग कोटा में भी पढ़ाई कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी आई थी जी,
कोटा दौरे पर, तो बिहार की संख्या देख के चिकित रह गई। जी जी, तो वो क्या कहना है? मुझे लगता है कि पहले जैसे होता है ना, कुछ लोगों को लगता था कि बिहार जो है ना बहुत पिछड़ा है, ऐसा कुछ है। बट अभी क्या है ना कि बिहार के बच्चों में इतना एंथुजियास्ट है, वो इतना मतलब उनमें एनर्जी है, वो चाहते हैं कि वो मतलब अब पीछे नहीं रहे किसी से, है ना। तो वो भी अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन यही है कि जितने भी लोग समझते हैं कि बिहार में उतना बिहार के बच्चे बहुत पीछे हैं या फिर वो नहीं कर सकते, तो वो उनको ये समझना चाहिए कि बिहार के बच्चे भी अब आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, और आना भी चाहिए सभी को। कि क्या सुधार होना चाहिए बिहार में आपके हिसाब से? सुधार अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हालांकि सही है, कुछ उसमें कुछ नहीं है, मतलब एजुकेशन सिस्टम बिहार में भी सही है। बट एक्चुअली क्या है ना कि जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए क्या होता है कि कंपटीशन वो जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक वो उतना सक्सीड नहीं कर पाते हैं। तो कंपटीशन फेस करने के लिए कोटा में बहुत लोग आना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का माहौल उतना ज़्यादा है, और जितने भी कंपटीटर्स हैं बच्चे यहाँ पे एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो यही रीज़न है कि बिहार के बच्चे और ज़्यादा, या फिर बहुत जगह से जो है बच्चे कोटा में इसका कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स का ज़्यादा है तो आते हैं। और बाकी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बिहार में भी ठीक है, बट क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स तभी सेटिस्फाई होते हैं जब वो टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा होता है और टीचर्स को वो लाइक करते हैं। और ये तभी होता है जब स्टूडेंट्स को मतलब ये सेटिस्फैक्शन होता है कि हम टीचर्स के साथ अगर हम मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो टीचर्स भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे कोटा में सभी टीचर्स अपना 100% देते हैं, और हम तो बिल्कुल खुश हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर सुधार लाना भी है तो ऐसा कुछ मतलब करे कि बच्चा कभी डाइवर्ट ना हो पाए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो एलएन आना चाहते हैं बट अपने मतलब किसी न किसी जो है फैमिलियर प्रॉब्लम की वजह से या फिर उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो नहीं आ पाते हैं। तो उनके साथ ऐसा मतलब उनको ये ना लगे कि हमारे मतलब नेचुरली जो गॉड ने हमें उतना रिच फैमिली से बिलोंग हम नहीं करते, तो ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे साथ अन्याय है या फिर कुछ। तो ऐसा कुछ सुधार होना चाहिए जिसकी वजह से बच्चा जो वहाँ पे भी जो स्टडी कर रहे हैं उनको ये ना लगे कि हम कोटा नहीं गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, अगर टीचर्स वहाँ के एक टीचर्स से हम ये कहना चाहेंगे कि टीचर्स जो है वो कभी भी पढ़ाए तो बच्चा के साथ ऐसा उनको लगना चाहिए, कोई भी टीचर्स हो उनको ये होना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे के डायरेक्ट भविष्य बनाने की ये जो है हम काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी टीचर्स को कुछ भी मतलब अपना 100% देना चाहिए। मेरा नाम पीयूष कुमार सिंह है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम खुशबू है। बिहार के होने की वजह से किन परिस्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं, यहाँ किसी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। वैसे भी यहाँ कोई स्टेट पूछता नहीं है, कोई ज़्यादा स्टेट पे ध्यान नहीं देता है, और बस सब सही है, कोई भी किसी पे स्टेट पे ध्यान नहीं देता। किस बैकग्राउंड से आती हैं? जी मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, मेरे पापा गॉफ टीचर हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमी है बिहार में? जी बिहार में कोई कमी नहीं है, बिहार में तो कोई कमी नहीं है, बस बात यह है कि बिहार में पढ़ने की लगन ज़्यादा है, इसलिए बच्चे यहाँ आते हैं। आपको बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, हमारे क्लास में भी बच्चे बिहार के बहुत ही ज़्यादा हैं, और अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। आप ही देखिए, अगर बिहार में भी पटना में खान सर पढ़ाते हैं, सृष्टि देशमुख जो IAS बनी है, अभी IAS है, वो अच्छे रैंक से बनी है, तो उसने भी निकाला, उन्होंने भी निकाला है, खान सर का लेक्चर लिखती थी। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई कम है और वो टीचर्स वगैरह अच्छे नहीं हैं, सब जगह अच्छे हैं, बट यहाँ का माहौल IIT और नीट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग LN आते हैं। आप कहीं की तैयारी कर रहे हैं? हम नीट की करते हैं। तो ये जो बिहार का इंतजामात है पढ़ाई का, इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? बिहार में मुख्यमंत्री से हम बस यही कहना चाहेंगे कि वो जो गवर्नमेंट टीचर लगाते हैं उनमें वो ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाते, मतलब कि अव्यवस्थित तरीके से वहाँ सब है, टीचर कोई ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट वहाँ का जो सिस्टम है वही ध्यान नहीं देता, तो फिर टीचर क्या ध्यान देंगे? अगर आप कड़क रहिए तो यहाँ भी, अगर LN में भी अगर सिस्टम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो फिर टीचर्स भी इधर उधर हो जाएंगे। तो सबसे पहला कि सिस्टम का गलती है, आप सिस्टम से ही सुधार कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्यों चौंक गई बिहार की संख्या देख? हाँ, तो आपको तो बताया कि वहाँ के बच्चों में पढ़ने की लगन ज़्यादा है,
अब वहाँ बच्चे, क्योंकि वहाँ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप किसान बनिए या तो आप पढ़ाई कीजिए, या तो मेहनत कीजिए या तो किसान बनिए। लेकिन हमें तो पढ़ के कुछ करना है, किसान तो बनना नहीं, क्योंकि किसान का जो उपज आता है उसमें भी देखिए कॉस्ट बहुत कम करने को कह रहा है। सभी कहते हैं कि किसान का जो होता है उपज होना चाहिए वो कम से कम में बिकना चाहिए, क्योंकि सभी खा सके। तो आपको तो ये भी तो देखना चाहिए कि जो पढ़ने का जो व्यवस्था होता है उसका भी कॉस्ट कम होना चाहिए कि किसान का बच्चा भी पढ़ सके। तो आप किसान के लिए देखते हैं, जब आप अपने लिए देख सकते हैं तो किसान के लिए भी देखिए। ये थे हमारे साथ बिहार के स्टूडेंट्स जो कोटा में रहकर तैयारियां कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा दौरे पर आई थी। कोटा में जब बिहार की संख्या देखकर चौंक गई